नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा, और ये लेक्चर नंबर 2 हमारा सी प्रोग्रामिंग के ऊपर है। हालांकि इससे पहले हम लोग पैरेलली जावा का प्रोग्राम भी बना रहे हैं, जावा के कंसेप्ट को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो आज हम लोग सी के भी कुछ और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ फीचर्स और सी लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको हम डिस्कस करने के बाद आज का लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग अब थर्ड लेक्चर में कोशिश करेंगे सी के कुछ डेटा टाइप्स, कुछ ऑपरेटर्स, इन सबको समझेंगे। और फोर्थ लेक्चर से हम लोग प्रोग्रामिंग का पार्ट शुरू कर देंगे। तो चलिए, मैं उत्कर्ष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल उत्कर्ष इंडिया कोडिंग में, जिसमें मैं आपको आज सी के प्रोग्राम के बारे में कुछ फीचर्स बताऊंगा, सी लैंग्वेज के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। लेक्चर 1 में आप देख सकते हो, एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू सी, वाई टू लर्न सी एंड द यूज़ ऑफ सी प्रोग्रामिंग, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। आज हम समझेंगे कि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपका जल्दी से जल्दी टॉपिक को कवर करता हूँ। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी में आप देखेंगे कि एडवांटेज क्या है हमारे पास, कि सी लैंग्वेज एक बहुत ही फास्ट, पावरफुल और एफिशिएंट लैंग्वेज है। इट इज़ वेरी, ये देखो, फास्ट, पावरफुल एंड एफिशिएंट, देन इट्स वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब मैंने आपको समझाया था कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही बना हुआ है। तो इजी गोइंग ये रन हो जाती है, कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन हो जाएगी। हाई लेवल लैंग्वेज है ये, वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, कहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेंस है इसका। सपोर्ट्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग स्टाइल, यानी कि आज के टाइम में जो हम एंड्रॉयड के प्रोग्राम बना रहे हैं, जो हम मैकबुक के विंडोज़ के अंदर अपडेट कर रहे हैं, जो कि हम आपके विंडोज़ के अंदर नए नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करती है। ये सारे एप्लीकेशंस बनाने में भी काम आएगा। सी इज़ द नेटिव ऑफ यूनिक्स लैंग्वेज। यूनिक्स लैंग्वेज आप जान ही रहे कि पूरी तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, फ्री होती है। ठीक है, तो एक तरह से यूनिक्स का भी कोडिंग सी में ही हो रखा है। ठीक है, ईजी टू कनेक्ट विद सिस्टम डिवाइस या असेंबली रूटीन्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ये समझो किसी भी हार्डवेयर के पीछे, प्रोग्रामिंग करने के पीछे जो बेसिक उसका कंसेप्ट है वो सी के ऊपर ही बेस्ड है, इसीलिए जो है ये यूज़ की जाती है, इसीलिए ईजिली ये कनेक्ट हो जाती है किसी भी सिस्टम या डिवाइस पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है सी लैंग्वेजेस के। पहली चीज़ तो सी ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप करती है। ठीक है, ऊप्स यानी कि जो सी प्लस प्लस या जावा के अंदर होता है। ठीक है, देर इज़ नो रूटीन चेकिंग इन सी लैंग्वेज, यानी कि रन टाइम चेकिंग नहीं होती, यानी कि जब हम प्रोग्राम बना दिए, रन टाइम में अगर कोई एरर है तो एरर पड़ा रहेगा, वो चाहे तक टर्मिनेट कर जाएगा, या तो फिर जैसे कि जावा में थ्रोज आईओ एक्सेप्शन होता है, बट इसके अंदर इस तरह की कोई एक्सेप्शंस नहीं होती। अगर एरर है तो टर्मिनेट हो जाएगा, या तो उसको स्किप करके प्रोग्राम को रन कर देगा। तो इस टाइप की रन टाइम चेकिंग नहीं होती है कि कहाँ पे एरर है, पता नहीं चल पाता है। ठीक है, देर इज़ नो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग। फॉर एग्जाम्पल वी कैन पास एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन पास एन इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि मैं आपको आगे प्रोग्राम में बताऊंगा कि किस टाइप से स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं देती है फॉर ए फ्लोटिंग डेटा टाइप। सपोज हमारे पास क्या है कि इसमें क्या होता है हमारे पास कि फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, जैसे हम लोग इंट ए दे दिए, इंट बी दे दिए। ठीक है, और इसके बाद इंट डबल डबल सी ले लिए, तो उसमें क्या है कि अगर हम डबल में भी इंटीजर पास करेंगे तो भी ये उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, कुछ स्ट्रिक्ट नियम कानून इसके अंदर नहीं है, कुछ चीज़ों को चेक करने चाहिए, वो चीज़ नहीं है जो कि बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन में हमको मिलती है। ठीक है, C does not have the concept of namespace. ठीक है, C does not have the concept of constructor और deconstructor. कंस्ट्रक्टर डीकंस्ट्रक्टर हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर मैं आपको क्या ही बताऊँ अभी कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर। बस ये बेसिक कंसेप्ट आप इसको ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। फीचर्स क्या है, पहले तो इट इज़ अ रोबस्ट प्रोग्रामिंग विच रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस ऑपरेटर दैट कैन बी यूज टू राइट एनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। यानी कि हमको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाना है तो हम सी के अंदर इजी गोइंग बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेडीमेड मेथड्स ऑफ फंक्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, द कंपाइलर सी कंबाइंस विद द कैपेबिलिटीज ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज विथ फीचर्स ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी जो हम जो बोल रहे हैं ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो सिस्टम अंडरस्टैंड करता है वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो इन दोनों के बीच में असेंबली लैंग्वेज जो हमारी बनी हुई है सी के अंदर, ये बहुत अच्छा फीचर, एक कंपैटिबिलिटी बनाता है दोनों के बीच में, जिसके कारण ये रोबस्ट हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोग्राम रिटन इन सी आर एफिशिएंट एंड फास्ट, दिस इज ड्यू टू वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेटर्स। ठीक है, डेटा टाइप्स आपको पता है क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इस टाइप के सब इनको डेटा टाइप्स बोलते हैं, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। और पावरफुल ऑपरेटर्स यानी प्लस साइन, माइनस साइन, ये सब क्या हमारे ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, इट इज़ मेनी टाइम्स फास्टर देन बेसिक। बेसिक जो हमारा प्रोग्रामिंग पहले होता था, टर्टल ये सब बनाते थे हम लोग प्रोग्रामिंग में, लोगो, टर्टल, बचपन में आपने यूज़ किया होगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ये बेसिक लैंग्वेज किसी को सिखाई नहीं जाती है। ठीक है, जनरली लोग अब इसको नहीं सीखते हैं। बेसिक में तो अब सी ही आता है कि सी आप सीखो पहले, उसके बाद कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्किप कर सकते हो, मतलब इजी गोइंग। ठीक है, C is a highly portable. This means that programs on written can be run on another machine with little or no modification. यानी कि C के अंदर कोई भी प्रोग्राम आपने बना दिया है तो वो किसी भी मशीन में आप रन कर लोगे। तो हो सकता है उसमें माइन्यूट चेंजेस करने पड़े, मगर हो सकता है इसमें कोई चेंजेस ना करना पड़े, फिर भी वो प्रोग्राम एक्सेप्टेबल हो जाए। अंदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्रोग्राम, इट इज़ एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ। यानी कि अगर हम कोई प्रोग्राम बना दिए और उसके बाद हमको उसको एक्सटेंड करना है, कहीं और भी यूज़ करना है, तो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, a C program is basically collection of functions that are supported by C library. We can also create our own function and add it to C library. यानी कि जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन C लाइब्रेरी के अंदर बने हुए हैं, उसमें अगर हम कोई अपना भी मेथड बना के या अपना फंक्शन बना के देना चाहें तो हम बना के स्टोर कर सकते हैं, और जहाँ पे हमको ज़रूरत हो उसको हम उस लाइब्रेरी से कॉल कर सकते हैं। ये हमको फीचर्स C के अंदर मिल जाती है। C is most widely used language in operating system and embedded system developed today. तो आज की तारीख में जितने भी आप जो है ना ड्रोन कैमराज और ये सब देख रहे हो और टेक्नोलॉजी देख रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है सी के अंदर ही डेवलप की गई हैं, जिसके कारण हमारा क्या है ये, क्योंकि सिस्टम अंडरस्टैंड करता है जल्दी, कंपैटिबिलिटी बनाता है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में। तो जैसे कि इसके फीचर्स में हम लोगों ने देखा है, इसके कारण क्या है कि सी हमारी आज के टाइम के भी टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हार्डवेयर के साथ कंपैक्ट करने में, इंटरेक्ट करने में। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर हमारा कैमरा हो गया, माउस हो गया, मोबाइल फ़ोन का टच स्क्रीन हो गया, हमारा लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया। तो इसके साथ सिस्टम जो अंदर सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के साथ टच करने में हमारा क्या है, इंटरनल मेमोरी को एक्सेस करने में सी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है ना, तो अभी आज के लिए हम लोग लेक्चर नंबर 2 में केवल बेसिक्स के बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कवर किए हैं और फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज कवर किए हैं। लेक्चर 1 में हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कवर कर चुके थे, इंट्रोडक्शन कवर कर चुके थे, वाई टू लर्न सी एंड यूज़ ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो अब हम लोग धीमे धीमे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। आपको ये नोट्स की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली आपको नोट्स मिल जाएगा, इजी गोइंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बनाऊंगा, कंपाइल करके अवेलेबल कर दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा आप लोगों को। जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ती जाएगी ये सारे नोट्स का भी डिटेल्स इसके नीचे ही मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देता रहूँगा। एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड डू लर्न सी, क्योंकि मैं प्रोग्राम बेसिकली अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। इनको टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैकेनिकल ब्रांच के हैं, सिविल ब्रांच के हैं या अदर किसी ब्रांच के हैं जो इंजीनियरिंग में आ रखे हैं और उन्होंने सीबीएसई से अपनी पढ़ाई की है। तो सीबीएसई के पैटर्न में भी क्या है, पाइथन आइथन चल रहा था, तो जिसके कारण क्या है बच्चों को सी लैंग्वेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इट इज़ लाइक अ बेसिक थिंग्स। तो मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोग जो है इसको सीखो। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है इन दिनों। तो आप अपने आपस में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली रिकमेंड भी करो। ठीक है, ओके, टिल देन टेक केयर, दिस इज उत्कर्ष अग्रवाल साइनिंग ऑफ।